अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब हर बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है जिसको एक्शन फोर्स कहते हैं, तो वो बॉडी दूसरी बॉडी भी उस पर उतनी ही फोर्स लगाती है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और उसको अपोजिट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, the second object exerts a force of the same magnitude and opposite direction on the first object. When an object A exerts a force on object B, means हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट A, F, A और B, लेट सपोज हमारे पास ये बॉल है और इस पे मैं किक लगा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा पाँव जो है, मेरा फुट जो है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा और बॉल जो है, फुटबॉल जो है, दैट विल बी ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रही है, तो रिएक्शन में क्या होगा, ए एक्शन फोर्स लगाएगी, दिस विल कॉल एक्शन फोर्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी जो है उस पे रिजल्ट में अपोजिट फोर्स लगाएगी, जो कि क्या होगा, लेट सपोज मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, तो इस पे अपोजिट डायमेंशन से भी 50 न्यूटन ही फोर्स लगेगी, बट उसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट होगा। दैट्स वाई हम इसके साथ साइन जो है नेगेटिव लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स होगा या जो अपोजिट फोर्स होगा वो बॉडी बी बॉडी ए पे लगाएगी। ये जो ए बी है, मतलब ए फर्स्ट में एक्शन फोर्स जो है बॉडी ए बॉडी बी पे लगा रही है, और रिएक्शन फोर्स जो कि अपोजिट फोर्स होगा वो बॉडी बी बॉडी ए पे लगाएगी। तो इसकी हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है कि एफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मतलब बॉडी ए जो है वो एक्शन फोर्स लगा रही है बॉडी बी पे, और बॉडी बी जो है वो अपोजिट या रिएक्शन फोर्स लगा रही है बॉडी ए पे। अगर फोर्स ज़्यादा तो रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा, क्योंकि मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी दोनों फोर्सेस की सेम होगी। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत दफ़ा ये चीज़ फील की है कि अगर हम किसी हैवी चीज़ को पुश करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो हमें भी इन रिवर्स एक फोर्स हम लोग जो है या अपोजिशन हम लोग फील कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं तो ज़्यादा अपोजिशन फील करते हैं। सो सिंपली थर्ड लॉ की कहते हैं, हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर जो है एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होता है बट डायरेक्शन में उसके अपोजिट होता है। और मैथमेटिकली हम जब इसको लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं। ये तो हमारे हो गए हमारे पास तीनों जो है लॉस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।